बवनगामा पंचायत सहित आसपास के क्षेत्र के चौतरफा विकास को लेकर प्रतिबद्ध बवनगामा पंचायत के मुखिया दिगंबर मंडल आज पटना में ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत कुशवाहा से मिले। मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग से मिलकर उन्होंने कई सड़कों के निर्माण को लेकर मांग पत्र समर्पित किया। नंबर 1 ग्राम बवनगामा से पथरा पंचायत के धरहरा गांव का ग्रामीण सड़क का निर्माण। नंबर 2 पथरा पंचायत के दासोडी गांव से धोरिया प्रखंड के सिंहपुर गांव होते हुए बवनगामा तक ग्रामीण सड़क का निर्माण। नंबर 3 बवनगामा से सोनाडी पोखर तक ग्रामीण सड़क का निर्माण। नंबर 4 बवनगामा मुख्य सड़क से सिनोद कचहरी तक ग्रामीण सड़क का निर्माण कार्य। नंबर 5 बवनगामा से टीटी मांगर तक ग्रामीण सड़क का निर्माण कार्य। मुखिया दिगंबर मंडल बवनगामा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए कृत संकल्पित है। पंचायत का चौतरफा विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर भी अभियान में लगे हुए हैं। बेलहर प्रखंड के बेलहर स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में कोविड-19 का मोपिंग एवं ट्रेनिंग देते हुए बताया गया कि किस प्रकार से कोविड-19 के मरीजों को अंदर लाना है और फिर उसका जांच पड़ताल कैसे करना है। ये सभी बातों का ट्रेनिंग अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया गया। इस मौके पर उपस्थित प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर खेमनी गोपाल राम, डॉक्टर शैलजानंद शुक्ला एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। बिहार छापेमारी करने पहुंचे पुलिस वालों पर त्रिशूल और तलवार लेकर टूट पड़ी महिला, बोली देवी हूं काट डालूंगी। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस हर रोज छापेमारी करती है। ऐसी ही छापेमारी के लिए जमुई पुलिस जैसे ही महिला शराब विक्रेता के घर पहुंची, उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। वो पुलिस कर्मियों पर त्रिशूल और तलवार लेकर टूट पड़ी। बेलर बाजार के बेलर झाझा रोड में दिन प्रतिदिन अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहा था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अंचल अधिकारी ने पुलिस बल के साथ मिलकर एक तरफ से बेलर झाझा रोड को अतिक्रमण मुक्त हटाना शुरू किया और पूरी तरह से रोड को चौड़ा कर दिया। यह मामला बहुत ही दिन से चल रहा था। वहां के दुकानदारों ने इस मामले को बहुत दिनों तक दबाते हुए बहुत दिन तक ले जा चुके थे। इन सभी बातों को लेकर अंचल अधिकारी ने पुलिस बल के साथ पूरी तरह बेलर झाझा रोड को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश जारी करते हुए पूरी तरह रोड को चौड़ा कर दिया है। तोरिया थाना क्षेत्र के जयपुर तेल अंधा निवासी छोटू कुमार उम्र 35 वर्ष की जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व से ही जमीनी विवाद चल रहा था। इसको लेकर गांव में पंचायती भी बैठी गई थी, जिसमें जमीनी विवाद को सुलझाते हुए दोनों पक्ष में मारपीट नहीं करने की सलाह दी गई थी। लेकिन इसके विपरीत छोटू यादव पिता उमेश यादव, मां तारा देवी, पत्नी संगीता कुमारी को विगत दिन जमीनी विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक अपने पीछे 15 दिन का नवजात पुत्र सहित 2 बेटी को पीछे छोड़ गया। पत्नी सहित उनके परिवार दहाड़े मारकर यह बोल रहे हैं कि मेरे परिवार का भरण पोषण अब कौन करेगा। प्रखंड क्षेत्र के भिलाई पंचायत के बसबिट्टा गांव में कालियास्थान ट्रांसफार्मर के पास बिजली के 11,000 तार नीचे लटक जाने से खतरे की संभावना बढ़ गई है। धरातल से बहुत ही नजदीक हो गया है तार। बहियार जाने वाले व्यक्ति फिलहाल 1 साल से रास्ता बदल लिए। बिजली विभाग के मिस्त्री से लेकर कई वरीय अधिकारी को भी ग्रामीणों ने जानकारी दी है। इसके बावजूद भी इसका निराकरण नहीं हो सका है। बिजली विभाग की लचर व्यवस्था पर लोजपा के प्रदेश सचिव नीरज पासवान ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर इस तार के लटकने से अगर भविष्य में कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो फिर सारी जवाबदेही बिजली विभाग की होगी। साथ ही बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों से मांग करते हुए लटकते हुए तारों को अविलंब दुरुस्त कराने की मांग की है। बिहार के मुजफ्फरपुर में संगठित आपराधिक गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किया गया है। बीते दिनों 4 जनवरी को सरैया थाना क्षेत्र के बसेठा बाजार स्थित पीएनबी बैंक की लूट की घटना को अंजाम देने के दौरान 3 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, जिसमें पूछताछ के बाद 2 और अपराधियों को एसएसपी जयकांत कुमार ने धर दबोचा है। एसपी जयकांत ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी बैंक लूट की घटना को अंजाम देते थे। इन अपराधियों ने पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर और मोतिहारी में कई बैंक की लूट की घटना को अंजाम दिया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बसेठा बाजार के पीएनबी शाखा से 6.24 लाख की लूट हुई थी, जिसमें 35,000 रुपए को पुलिस ने बरामद किया है। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में 4 जनवरी 2022 को में एक पीएनबी बैंक में एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 6 बैंक लुटेरे जो कि बैंक के अंदर घुस के कैशियर के साथ मारपीट की जिन्होंने, और उसके बाद में वहां से लूट की राशि लेके वहां से फरार हुए, जिसमें जो है स्थानीय चौकीदारों और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस मामले में डीएसपी सरैया, एसएचओ सरैया मौके पे पहुंचे और 3 अपराधियों को अरेस्ट किया गया। इसके बाद में डीएसपी वेस्ट, डीएसपी सरैया के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने इन जो 3 गिरफ्तार अपराधियों हैं उनकी निशानदेही पे 2 अन्य अपराधियों को अरेस्ट किया, जिनके पास से
2 पिस्टल, 3 देसी कट्टे, 3 मैगजीन, 8 राउंड गोलियां, एक मोटरसाइकिल जिसका घटना में इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा लूट का 35,000 रुपये बरामद कर लिया गया है और इस प्रकार पुलिस को अपराध रोकने में एक बड़ी सफलता मिली है। थैंक यू। क्या ये लोग कोई संगठित गिरोह के थे? ये लोग संगठित गिरोह के हैं। इनका ग्रुप अंतर जिला ग्रुप रहा है, जिन्होंने वैशाली में कुछ अपराधी इसमें वैशाली के हैं, कुछ अपराधी मुजफ्फरपुर के हैं और इसके अलावा इन लोगों ने पूर्व में भी बैंक की घटनाओं को अंजाम दिया है। इनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि शिवहर में, वैशाली में और मुजफ्फरपुर में पहले भी ये लूट की घटनाएं कर चुके हैं, जिनको पुलिस ने अरेस्ट करके एक बड़े ग्रुप को पकड़ने में सफलता मिली है। कितनी राशि लूटी गई सर? इस मामले में जो अभी तक के जो हम लोग स्टेटमेंट ले रहे हैं, हम लोगों ने जो चौकीदार का बयान, जिसके बयान पे FIR हुआ है, उसमें जो राशि है उस बारे में और बैंक मैनेजर से है, उससे लेकर के हम लोगों ने उसी हिसाब से अनुसंधान किया जा रहा है। और भी बैंक लूट की घटनाओं को इन अपराधियों ने जो इनसे पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने बताया है कि शिवहर में यूको बैंक में इन्होंने इससे पूर्व में भी लूटपाट की घटना की थी। वैशाली के सदर थाना क्षेत्र में इन्होंने 2 घटनाओं के बारे में बताया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में कुढ़नी में एक ज्वेलर के शॉप में भी कुछ दिन पहले 15 दिन पूर्व लगभग इसी प्रकार की एक घटना हुई थी, जिसमें चांदी और लूट का सामान लिया गया था, जिस मामले में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस गिरोह के और भी सदस्य होंगे? इस मामले में अभी इन लोगों से पूछताछ चल रही है। बाकी सभी का जो पकड़े गए क्रिमिनल्स हैं उन सभी का आपराधिक इतिहास है, ये पहले भी जेल जा चुके हैं और इनसे आगे की पूछताछ जारी है। पत्थरगामा मुख्य चौक पर दिन भर चला मास्क जांच अभियान। शुक्रवार को पत्थरगामा मुख्य चौक पर कनीय अभियंता पवन कुमार के नेतृत्व में दिन भर मास्क जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान के दौरान पुलिस बल मौजूद थे एवं सभी दोपहिया वाहन वाले जो मास्क नहीं लगाए थे सभी को रोककर चालान काटा गया। कनीय अभियंता पवन कुमार ने बताया कि 1950 रुपए का कुल चालान काटा गया है। एक बच्चा गायब करने का आरोप लगा, परिजन ने अस्पताल में काटा जमकर बवाल। मायागंज अस्पताल में बुधवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब प्रसव विभाग में एक परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर बच्चा गायब करने का इल्जाम लगा दिया। दरअसल मामला यह है कि बांका अमरपुर भरखो निवासी प्रदीप दास की 24 वर्षीय पत्नी कविता देवी को जब प्रसव पीड़ा होने के बाद 3 जनवरी को 12 बजे दिन में मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। 4 जनवरी को ऑपरेशन करके बच्चे का जन्म हुआ। उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद डॉक्टरों द्वारा कविता देवी के पति प्रदीप दास को लगभग गेट के पास से यह दिखा दिया गया कि उनको एक बच्चा हुआ है। बच्चा होने के बाद परिजनों ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल प्रबंधन पर बच्चा गायब करने का आरोप लगा रहे थे। वहीं इस विषय पर अस्पताल में ड्यूटी के दौरान मौजूद नर्स और डॉक्टरों का कहना था कि अस्पताल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ऑपरेशन के बाद परिजनों को ऑपरेशन थिएटर में बुलाकर हुए बच्चे को दिखा दिया गया, लेकिन परिजन और पति का कहना है कि बांका अमरपुर स्थित डॉक्टर सुधा कुमारी के पास 20 दिसंबर को जब मैंने अपनी पत्नी को दिखाया तो वहां अल्ट्रासाउंड कराने को कहा गया था, जिसके बाद 25 दिसंबर को अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उसके रिपोर्ट के अनुसार मेरी पत्नी को जुड़वा बच्चा होना था और कहा गया था कि 10 दिन के अंदर एडमिट हो जाओ, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होने की वजह से सदर अस्पताल बांका ले गए, जहां से मरीज का हालत देखकर मायागंज रेफर कर दिया गया। यहां 3 जनवरी को अपनी पत्नी को लेकर आया और करीब 12 बजे भर्ती कराया था। 3 जनवरी के रात में यहां मौजूद डॉक्टरों ने भी कहा कि उनको जुड़वा बच्चा होना है, अब इस लाइन चढ़ाया जाएगा, सुबह में ऑपरेशन होगा। लेकिन जब ऑपरेशन करके बच्चा हुआ तो एक ही बच्चा था। यह कैसे हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जुड़वा बच्चा दिख रहा है और रियल में एक ही बच्चा हुआ? अमरपुर में अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें डबल बच्चा दिखा रहा था। और वहाँ से आए हम यहाँ पे मायागंज भागलपुर, तो इसमें जो है ना यहाँ बताया रात भर डबल बच्चा है। ठीक, जब ऑपरेशन करने का पारी आया, ऑपरेशन के वक्त इसने बता दिया कि एक बच्चा है। एक बच्चा मुझे कल के दिया। डॉक्टरों का कहना है कि आपको ऑपरेशन थिएटर भी ले जाके दिखाया गया। दिखाया था, बच्चा साफ दिखाया था और दिखाने के बाद 1 से 2 मिनट पहले हमको कहा जाओ जाओ भाई तुरंत जाओ। कम से कम तो 20 फुट या मीटर के करीब में आसपास हमको दिखाया था, दूर से ही दिखाया था, अंदर नहीं दिखाया था हमको लेके के। और तुरंत दिखाया, हाथ ऊपर करके दिखाया था, बोल रहा था कि एक ही है आप जाओ। हम तुरंत भगा दिया हमको। डॉक्टर कहना है कि ऑपरेशन के पूर्व डॉक्टर तो बता रहे थे 2 बच्चा, एक उल्टा एक सीधा। डॉक्टर बता रहे थे। कौन डॉक्टर ये बात बोले थे? वो जो आते हैं ना नाइट वाले भी बोले और 4 बजे वाले बोले थे। 4 बजे क्या, शाम या सुबह? शाम में और रात भर जो डॉक्टर रहते हैं वो दोनों मिलके बोले थे कि डबल बच्चा है, एक उल्टा एक सीधा। आप उन्हें पानी चढ़ा रहे थे उनको कि नॉर्मल करने के, उसमें जब नहीं हुआ फिर जाकर ऑपरेशन हुआ। हम यहाँ अमरपुर आए थे सदर अस्पताल पे, तो वहाँ लिख के दिया था उसने
लिख के दिया कि अब मयेगंज चले जाइए, ठीक। डबल बच्चा है आपका। सदर अस्पताल से रेफर किया गया। हाँ, ठीक। रेफर कर दिया। मैं हम सोचे कि तो क्या सदर अस्पताल में मतलब अल्ट्रासाउंड किया था आपको? नहीं, वहाँ नहीं किया था। अच्छा। तो हम सब दिन सुधा कुमारी अमरपुर में डॉक्टर के पास इलाज करवाते थे। हाँ। हमने यूँ सोचे कि अगर वहाँ जाएंगे मयागंज, खाना खुदा कोई एक मेरे साथ हो चुका है, मेरा भाभी डिलीवरी में एक्सपायर कर गया। मैं सोचा सरकारी में क्यों जाए, मैं प्राइवेट में जाऊँ। मैं सुधा कुमारी के पास गए। 3 तारीख को कितने बजे एडमिट किए थे आप? यहाँ पे 3 तारीख को किए थे, वही मैंने कि 6 बजे वहाँ से आए थे, 6 2 8 मतलब यही 12 1 या 2 बजे के आसपास में यहाँ पे। रात में? दिन में। अच्छा। रात में, दिन की कहानी है। ठीक। दिन में हम यहाँ आ गए थे। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप दास। कौन है महिला के पति। होलै कि वहाँ अमरपुर में अल्ट्रासाउंड होलै, वहाँ 2 बच्चा बतेलकै, जाँच करी अथी करलकै, पर वहाँ से जे अल्ट्रासाउंड करके 2 गो बतेलकै, शुरू रहिए गेलै, दवा उवा चललै, फिर वहाँ से बेटी के हाँ के अइलो छै उनका साथ में? ओकरा साथ हम साथ छै, ननद छै, आरो कोनो शादी कहाँ करलो छलो? सवा कहाँ पर छै? भरको सवा भरको। ये अइलो छै अपने यहाँ कहिया? यहाँ अइलो छै परसुए खनी। परसू खना। तो हाँ। बच्चा डिलीवरी करके गया काल हमें खनी। काल खना होलो छै। हाँ।